जनाब सदर, अहदेदारान बार, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये इजलास आज बुलाया इस इशू के ऊपर। जो वाक़या मेरे साथ पेश आया उसकी चीदा तफसील तो अब सबको मालूम है। मैं मुख्तसरन फिर से बयान कर देता हूँ कि मैं एक केस के सिलसिले में ज़मान पाक में इमरान खान साहब से मुशावरत करके निकला रात के वक्त। तो कनाल रोड पे जहाँ ट्रैफिक जैम था वहाँ तो 20-25 पुलिस वाले आए मेरी गाड़ी के पास और मुझे उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा। चूँकि ट्रैफिक जैम था तो मैं रजिस्ट तो कर नहीं सकता था और करने की कोई फ़ायदा भी नहीं था। बट ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि उनको मेरी गाड़ी का नंबर फीड किया गया था, जो उन्होंने मुझे बताया भी, और उनको पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि इस गाड़ी में जो भी होगा उसको उन्होंने उठा लेना। वहाँ से मुझे वो किला गुजर सिंह के थाने में ले गए, पुलिस की गाड़ी में बिठा के। वहाँ पे मुझे कोई घंटा सवा घंटा उन्होंने बिठाया, मेरा एक कमरे में नाम नोट किया और फिर SHO साहब मुझे अपने कमरे में ले गए। मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी या कोई और अनप्लेजेंट हरकत नहीं की गई, काफ़ी कर्टसी से पेश आए। बट मुझे कोई सवा एक घंटा उधर थाने में गुजारना पड़ा। मुझे कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया, मुझे अपने ख़िलाफ़ किसी मुकदमे के बारे में कोई इतला नहीं दी गई, मुझे नहीं बताया गया कि मुझे क्यों उठाया गया और मुझे नहीं बताया गया कि मुझे थाने में क्यों रखा गया। मैंने 1-2 दफ़ा पूछने की कोशिश की तो एक मानी खेज़ मुस्कुराहट के बाद मुझे ये बताया गया कि भंडारी साहब आपको पता है कि क्या हो रहा है आजकल। सो हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों हुआ और किसके कहने पे हुआ। मुख्तसरन हालात तो ये हैं। अब बात सिर्फ मेरे जो सीनियर यहाँ पे हैं वो मज़ीद इस पे बात करेंगे। मैं तो कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मैं वकीलों की सियासत में कोई ख़ास हिस्सा लेता हूँ। मैं प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो मुझे पाबंद करते हैं कि मैं अपने क्लाइंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं हर तरीके से टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं उसके लिए काम करूँ और रिप्रेजेंट करूँ। और मैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट से मिलने के लिए भी इसीलिए गया था क्योंकि मुझे ख़ास केस के बारे में इंस्ट्रक्शंस चाहिए थी। अब अगर हालात ये पैदा कर दिए जाएंगे कि एक वकील अपने क्लाइंट से मिल के इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता या एक ऐसे शख्स को अदालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जो कुछ नादीदा क़ुव्वतों का नापसंदीदा है, तो फिर तो इस मुल्क के निज़ाम में जो रही सही जान रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर तो आप अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दें, फिर आप मिलिट्री कोर्ट्स भी छोड़ दें, फिर मिलिट्री कोर्ट्स की क्या ज़रूरत रह जाएगी। अगर वकील अपने क्लाइंट से मशवरा नहीं कर सकता और अपने वकील अपने क्लाइंट को किसी भी अदालत में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो फिर किसी भी अदालत की क्या ज़रूरत है। फिर हमें रियासत की क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में ताकत है, उसका जो दिल करेगा वो करता रहे। तो मेरी तो सिर्फ जो मेरी बरादरी है, वकला की बरादरी, उनसे सिर्फ एक सवाल है। मैं उसके बाद दूसरों को मौका दूंगा, मुझे कोई ज़्यादा तकरीर करनी आती नहीं है। मेरा बड़ा मुख्तसर सवाल है कि जो वाक़या हुआ वो क्या सिर्फ उज़ैर भंडारी के साथ हुआ? क्या उसमें जो पैगाम पोशीदा था वो सिर्फ उज़ैर भंडारी के लिए पैगाम था या वो तमाम वकला के लिए एक पैगाम, एक तनबीह थी कि तुम सब बाज आ जाओ, तुम सब वो करो जो हम चाहते हैं और तुम में से कोई वो ना करे जो हम नहीं चाहते। तो इसका ये सवाल मैं सिर्फ आप सबके सामने छोड़ रहा हूँ अपने वकला भाइयों के लिए कि आज पर कल ये मेरे साथ हुआ तो कल आपके साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। एंड वेयर विल इट एंड? मैं तो यही सोचता हूँ कि जी ये निज़ाम, ये इदारा हमारे हाथ में अमानत है, अमानत है हमारी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए। हमने अपने बच्चों के लिए इस निज़ाम को बेहतर करके जाना है, ना कि
इसको इस हालत में छोड़ना है कि हमारे बच्चे हमसे शिकवा करेंगे जी हमें आप कहाँ किसके हवाले कर गए। तो ये मेरा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है जी, और आई होप कि ये ऐवान इसका आज भरपूर तरीके से जवाब देगी कि ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है या वकला बरादरी के साथ और इस पूरे निज़ाम के साथ पेश आया है। ये हमला किस पे है, एक वकील पे है या निज़ाम पे है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, इसका जवाब आई होप कि हमें आज मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।